Hello students, myself Anil Kumar Sharma, Assistant Professor LBS Government College कोटपुतली। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि गुणसूत्रों की संख्या में भिन्नताओं की वजह से म्यूटेशंस किस प्रकार से होता है। जीव के जीन के क्रम में परिवर्तन का होना एक महत्वपूर्ण आनुवंशिक प्रक्रिया है। गुणसूत्र की संख्या के लिए सेंट्रोमियर और उसके आसपास के भाग का डुप्लीकेशन होना आवश्यक है। जब गुणसूत्रों की संख्या में कमी के लिए उस भाग जिसमें सेंट्रोमियर पाया जाता है उसका स्थायी ढंग से हटना या टूटना अनिवार्य होता है। इस प्रकार गुणसूत्रों की संख्या का बढ़ना या कम होना आनुवंशिक पदार्थ को प्रभावित करता है, जिसके कारण आनुवंशिक परिवर्तनों का होना आवश्यक हो जाता है। प्राणी साधारणतया द्विगुणित अर्थात डिप्लॉइड होते हैं। उनमें गुणसूत्रों के दो समुच्चय पाए जाते हैं, लेकिन कई कारणों से गुणसूत्रों के समुच्चयों की संख्या बदल सकती है। जब सामान्य द्विगुणित गुणसूत्र की संख्या में विभिन्नताएं आ जाती हैं तो ऐसी अवस्था को प्लॉइडी कहा जाता है। यह अवस्था हेप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी या यूप्लॉइडी और हेट्रोप्लॉइडी या एन्यूप्लॉइडी के रूप में हो सकती है। प्लॉइडी दो प्रकार से हो सकती है। पहला है जिसमें गुणसूत्र के समस्त समुच्चय अर्थात समस्त सेट में परिवर्तन होने से, जिसे यूप्लॉइडी कहा जाता है। और दूसरी, जब समूह में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है तो उसे असुगुणिता या एन्यूप्लॉइडी कहा जाता है। पहले देखेंगे यूप्लॉइडी के बारे में। जैसा कि ज्ञात है कि सामान्य जीव में द्विगुणित संख्या में ही गुणसूत्र के समुच्चय पाए जाते हैं। इस सामान्य गुणसूत्र समुच्चय से गुणसूत्रों के सेट के कम या ज़्यादा होने की अवस्था यूप्लॉइडी कहलाती है। यह भी दो प्रकार से हो सकती है। मोनोप्लॉइडी अर्थात एक गुणिता, जहाँ गुणसूत्रों का केवल एक सेट ही पाया जाता है। दूसरा है पॉलीप्लॉइडी, जहाँ गुणसूत्रों के दो से अधिक सेट उपस्थित होते हैं। ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं। ट्रिप्लॉइडी, जहाँ गुणसूत्र के 3 सेट उपस्थित होते हैं। टेट्राप्लॉइडी, जहाँ गुणसूत्रों के 4 सेट उपस्थित होते हैं। एंड पेंटाप्लॉइडी, जहाँ गुणसूत्रों के 5 सेट उपस्थित होते हैं। मोनोप्लॉइडी एक गुणी जीवों में गुणसूत्रों का केवल एक ही सेट पाया जाता है। ये द्विगुणित जीवों के अनिषेचन अर्थात अनफर्टिलाइज्ड हेप्लॉइड अंडों से अनिषेक जनन अर्थात पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं। इस प्रक्रिया को मोनोप्लॉइडी कहा जाता है। यह प्रक्रिया सामान्यतया धतूरा तथा कीटों के हाइमेनोप्टेरा गण में नर मधुमक्खियों आदि में पाई जाती हैं। एक गुणित मोनोप्लॉइड हेप्लॉइड अवस्था से भिन्न होती है। हेप्लॉइड अवस्था द्विगुणित प्राणियों की युग्मकोद्भिद अवस्था में ही होती है। एक गुणित पौधे देखने में तो सामान्य होते हैं, किंतु ये स्टेराइल होते हैं क्योंकि इनमें अर्धसूत्रीय विभाजन अनियमित होता है। गुणसूत्र जोड़े नहीं बना पाते क्योंकि उनके जोड़े अनुपस्थित होते हैं और ऐसी अवस्था में वे कोशिका के मध्य एक सिंगल पंक्ति बना लेते हैं। गुणसूत्र समुच्चय का एक भाग एक कोशिका में तथा शेष दूसरी कोशिका में चला जाता है, इसलिए जीवनक्षम युग्मक नहीं बन पाते। दूसरी है पॉलीप्लॉइडी या बहुगुणिता। यह उन जीवों में जिनमें गुणसूत्रों के 2 से अधिक समुच्चय पाए जाते हैं उन्हें पॉलीप्लॉइड कहते हैं। ऐसे जीवों में अपनी निजी डिप्लॉइड अवस्था होने के अतिरिक्त एक या अधिक हेप्लॉइड सेट गुणसूत्रों का पाया जाता है। जैसे कि 3 सेट गुणसूत्रों का पाया जाना ट्रिप्लॉइड, जिसमें एक अतिरिक्त सेट होता है। 4 सेट गुणसूत्र जिसे टेट्रोप्लॉइड कहा जाता है, जहाँ पर गुणसूत्रों के 2 अतिरिक्त सेट पाए जाते हैं। पेंटा, हेक्साप्लॉइड इत्यादि। ऐसी अवस्था जिसके द्वारा गुणसूत्रों के समूह की संख्या में परिवर्तन होता है उसे पॉलीप्लॉइडी या बहुगुणिता कहा जाता है। जंतुओं में ब्राइन श्रिम्प पॉलीप्लॉइडी का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। पॉलीप्लॉइडी दो प्रकार की होती है, स्वगुणिता अर्थात ऑटोप्लॉइडी और दूसरी पर बहुगुणिता अर्थात एलोप्लॉइडी। स्वगुणिता अर्थात ऑटोप्लॉइडी इस प्रकार की स्थिति में एक समान गुणसूत्र 2 बार से अधिक प्रदर्शित होते हैं। जैसे कि यदि द्विगुणित कोशिका का जीनोम ए है तब ऑटोट्रिप्लॉइड में 3 बार गुणसूत्रों का सेट पाया जाता है और ऑटो टेट्राप्लॉइड में 4 जीनोम होंगे, अर्थात यहाँ पर गुणसूत्रों एक ही जाति के प्राणियों के होंगे। इसमें नए जीनों का समावेश नहीं होता। सेल्फ फर्टिलाइजेशन की क्रिया अथवा असामान्य समसूत्री विभाजन की क्रिया द्वारा उत्पन्न हो सकते हैं।
ऑटो ट्रिप्लॉइड अपनी ही जाति के द्विगुणित गैमेट का एक गुणित गैमेट के जुड़ने से बनते हैं। ऑटो टेट्राप्लॉइड्स द्विगुणित जाइगोट के गुणसूत्रों के डबलिंग होने से या द्विगुणित गैमेट्स के जुड़ने से बनते हैं। स्वगुणिता पौधों में अत्यधिक सार्वजनिक होती है और जंतुओं में यह क्रिया कम पाई जाती है। मिर्च, अंगूर, आलू बुखारा इत्यादि में स्वगुणिता अर्थात ऑटोप्लॉइडी पाई जाती है। दूसरी है पर बहुगुणिता अर्थात एलोप्लॉइडी। एलोप्लॉइड्स जाइगोट में गुणसूत्रों के द्विगुणन के द्वारा उत्पन्न होते हैं और यह प्रक्रिया दो मिलती जुलती जातियों के बीच हाइब्रिडाइजेशन के फलस्वरूप होती है। उदाहरण के लिए टेट्राप्लॉइड दो जातियों ए और बी के बीच तभी उत्पन्न होगा यदि एक संकर गैमीट उत्पन्न करने में असमर्थ है। यहाँ गुणसूत्र दो भिन्न जातियों के प्राणियों से प्राप्त होते हैं और इस प्रकार यहाँ पर नवीन जीनों का समावेश होता है। इसके उदाहरण हैं सरसों, गेहूँ इत्यादि। असुगुणिता अर्थात एन्यूप्लॉइडी। जब एक जीव के पूर्ण द्विगुणित जीनोम में से एक या अधिक गुणसूत्रों के बढ़ने या कम होने को एन्यूप्लॉइडी कहा जाता है। ऐसे जीवों में जिनमें इस प्रकार का गुणसूत्र कॉम्प्लीमेंट पाया जाता है उन्हें एन्यूप्लॉइड्स कहा जाता है। एन्यूप्लॉइडी की अवस्था समसूत्री अथवा अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों में असामान्य पृथक्करण या नॉन डिसजंक्शन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। एन्यूप्लॉइडी दो प्रकार की हो सकती है, हाइपरप्लॉइडी और हाइपोप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी अर्थात अधिगुणिता जिसमें प्राणी के द्विगुणित जीनोम में एक या एक से अधिक अतिरिक्त गुणसूत्र जुड़ जाते हैं, हाइपरप्लॉइडी कहलाती है। इसमें एकादि सूत्री अर्थात ट्राइसोमी, द्वि एकादि सूत्री डबल ट्राइसोमी तथा टेट्रासोमी की अवस्थाएं सम्मिलित की जाती हैं। हाइपोप्लॉइडी में डिप्लॉइड जीनोम से एक या अधिक गुणसूत्रों का कम होना हाइपोप्लॉइडी कहलाता है। जब पूर्ण द्विगुणित सेट से एक गुणसूत्र कम हो जाता है तो इसे मोनोसोमी कहा जाता है। नल्लीसोमी जब होमोलोगस जोड़ी से दोनों गुणसूत्र कम हो जाते हैं तो यह अवस्था नल्लीसोमी कहलाती है। ट्राइसोमी जिन प्राणियों में पूर्ण द्विगुणित जीनोम अर्थात 2n में से एक अतिरिक्त गुणसूत्र पाया जाता है उन्हें ट्राइसोमी कहा जाता है। उनमें एक गुणसूत्र 3 बार प्रदर्शित होता है जबकि सामान्य डिप्लॉइड प्राणी में एक गुणसूत्र 2 बार ही प्रदर्शित होता है। इन्हें 2n+1 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ट्राइसोमी पौधों के अलावा मनुष्यों में भी पाई जाती है जिसके कारण कई अव्यवस्थाएं अर्थात डिसऑर्डर्स उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के तौर पर पटाउ सिंड्रोम्स जिसमें 13 नंबर का गुणसूत्र संख्या में एक ज़्यादा पाया जाता है, एडवर्ड सिंड्रोम जिसमें गुणसूत्र संख्या 18 तथा डाउन सिंड्रोम जिसमें गुणसूत्र संख्या 21 की अधिकता के कारण होता है। इसी प्रकार लिंग गुणसूत्र की अधिकता के कारण क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, सुपर फीमेल तथा द्वि सिंड्रोम ये ट्राइसोमी के उदाहरण हैं। डाउन सिंड्रोम्स या मैंगोलिज्म उन बच्चों में होता है जिनमें सामान्यतः 46 गुणसूत्रों के स्थान पर 47 गुणसूत्र होते हैं। टेट्रासोमी टेट्रासोमिक प्राणियों के द्विगुणित गुणसूत्र जिनों में हैप्लॉइड सेट का एक खास गुणसूत्र 4 बार प्रदर्शित होता है। टेट्रासोमिक्स का सामान्य गुणसूत्र 2n+2 होता है। डबल ट्राइसोमिका को 2n+1+1 के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसमें प्रारंभिक गुणसूत्र संख्या से दो भिन्न गुणसूत्र संख्या में अधिक होते हैं अर्थात दो गुणसूत्र 3 बार प्रदर्शित होते हैं। मोनोसोमी प्राणियों में एक गुणसूत्र का अभाव होता है और उनका गुणसूत्र 2n-1 होता है। यदि किसी दूसरे गुणसूत्र की जोड़ी से एक और गुणसूत्र कम हो जाता है तो 2n-1-1 तब इन्हें डबल मोनोसोमी कहा जाता है। इसी प्रकार ट्रिपल मोनोसोमी में 2n-1-1-1 में 3 गुणसूत्र किसी अन्य 3 गुणसूत्रों की जोड़ियों से कम हो जाते हैं। पोलोप्लॉइड्स में मोनोसोमिक्स बड़ी सरलता से उत्पन्न किए जा सकते हैं। मोनोसोमिक्स की संभावित संख्या एक गुणित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। नल्लीसोमिक प्राणी में गुणसूत्रों की होमोलोगस अर्थात समजात जोड़ी में दोनों गुणसूत्रों का अभाव होता है। इनका सामान्य सूत्र 2n-2 होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।